हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। देखिए दोस्तों, कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिए हैं आपके, जिसमें कुछ नॉर्मल पॉइंट्स हैं, कुछ हार्ड भी हैं और कुछ बहुत ही नॉर्मल है। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो लापरवाही की वजह से हो जाता है। अब ये देखिए, ये इनका टैटू का पॉइंट है। ये टैटू में जो है, ये इनको पहले टैटू इन्होंने रिमूव करवाया, उसमें पॉइंट मिल गया। उसके बाद इनको कैलोइड बन गया, उस कैलोइड में पॉइंट मिल गया। अब कैलोइड भी इन्होंने देखिए रिमूव करवा लिया है। तो ये देखिए थोड़ा सा जो ये निशान यहाँ पे जो नज़र आते हैं, तो अब इसमें मैं आपको बता दूं कि वैसे तो ये निशान जो है वो देखिए अनफिटनेस का कारण बन जाता है, लेकिन ये टैटू इनका एक्चुअली बड़ा था और अब कैलोइड रिमूव इन्होंने करवा लिया। इसके बाद में देखिए ये जो है, ये आगे जो है ये लेजर वगैरह से जो है टारगेट बहुत छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर इनका देखिए फिट होने का जो है फुल चांस है। यहाँ पे जो लेजर से आप लोग टैटू रिमूव करवाते हैं, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो छूट जाता है। छूटने की वजह यही होती है उसमें कि वो टारगेट बहुत छोटा हो जाता है। ये टैटू अभी रिसेंट पिक है ये। तो ये देखिए, ये फिट होने का चांस है इनका। ये देखिए, ये एक कैंडिडेट ने हमें शेयर किया था कि इनको हमने फिट बताया था और ये इन्होंने अपना पिक सेंड किया है। इनका 17 को मेडिकल इनका हुआ है, ये फिट हो गए हैं। तो देखिए दोस्तों, हम जो आपको बताते हैं कि आप फिट हो सकते हैं, नहीं हो सकते ये भी बता देते हैं, और बिल्कुल नहीं होगा ये भी बता देते हैं, और कंफर्म होगा ये भी बता देते हैं। जैसे ये टैटू जो है, इसमें मैं बता दूं कि इसमें कंफर्म फिट होगा, लेकिन इसके साथ में देखिए जो आपको यहाँ जो हो रहा है प्रॉब्लम, ये इसमें ये नई परेशानी आपके लिए हो सकती है। यदि ये नॉर्मल चोट वगैरह की वजह से है तो ये अभी आपका ठीक हो जाएगा तब तक, वरना ये सफ़ेद दाग किस चीज़ के हैं, ये नई प्रॉब्लम देखिए आपके लिए आ सकती है। क्योंकि यदि इतना सा भी यदि आपको बॉडी पे सफ़ेद दाग होते हैं तो वो अनफिटनेस का कारण बन जाता है। ये देखिए दोस्तों, एक पिक हमने ये शेयर किया है, तो इसको मैं इसमें आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जब आप फिटनेस लेने के लिए जाते हैं सिविल डॉक्टर के पास में, आप सीधे ही वहाँ पे देखिए जाके आप खड़े नहीं हो जाएं। आप अपना जो मेडिकल गाइडलाइन है आपकी, उसमें उसकी आप कॉपी, उस संबंधित पेज की आप फ़ोटो, उसकी फ़ोटो कॉपी या फ़ोटो खींचा हो आपके पास में, मोबाइल में हो, वो सब आपके पास हो, तो देखिए सिविल डॉक्टर के लिए थोड़ा आसानी हो जाता है। अब यहाँ पर इनको पॉइंट मिला है चेस्ट डिफॉर्मिटी। चेस्ट डिफॉर्मिटी में देखिए सिविल डॉक्टर ने जो इनको फिटनेस दिया है, चेस्ट नो, यहाँ पे देखिए डिटेक्टेड, यहाँ पर कोई मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई रेडियोलॉजिस्ट का रिपोर्ट, चेस्ट में एक्सरे वगैरह इस तरह का कुछ इन्होंने शो नहीं किया। नौकनी में भी यही हुआ है कि देयर इज़ नो नौकनी। अब इसमें देखिए डाउटफुल ऐसे हो जाता है, बता देता हूँ आपको, कि जैसे कुछ सेंटर्स पे री मेडिकल के दौरान एक्सरे नहीं करवाया गया नौकनी का, और बिना एक्सरे करके नौकनी और कैरिंग में आउट कर दिया जा रहा है। तो वो डॉक्टर्स जो हैं वो भी इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि जब देखिए आपको एक डॉक्टर जो है उन्होंने आपको अनफिट किया, सिंपली देख देख के उन्होंने अनफिट किया है, फिजिकल आपका जो अपीयरेंस है उसके आधार पे आपको अनफिट किया। सिविल डॉक्टर जो है उन्होंने भी आपको फिजिकल अपीयरेंस के आधार पे फिट कर दिया। कोई किसी प्रकार का एक्सरे रिपोर्ट वगैरह, कोई रेडियोलॉजिस्ट का रिपोर्ट, कोई डायग्नोसिस कुछ नहीं आपका लगाया, कोई एंगल आपका कैरिंग का एक्सरे साथ में नहीं है, किसी प्रकार का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके अपील के साथ में नहीं है, तो आपकी अपील देखिए बहुत कमज़ोर हो जाती है। अपील आपको करने का मतलब है कि आपके अपील के साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, यहाँ तक कि एक्सरे भी आप भेज सकते हैं। तो यदि ये सब या आप भेजते नहीं हैं, आप लेकर जाएं री मेडिकल, लेकिन उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। अभी इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है। अब यदि ये कैंडिडेट जो हैं इनको देखिए बिना एक्सरे किए हुए अनफिट करके भेज दिया जाता है, तो उसमें इनके अधिकार जो हैं बहुत सीमित हो जाते हैं यहाँ पे। तो जो हमारे RORM और जो CAPF SI के जो कैंडिडेट हैं वो ये गलती ना करें। आप लोग देखिए, यदि कोई भी पॉइंट मिलता है आपको, चाहे बहुत सिंपल सा पॉइंट आपको मिलता है, DNS का मिलता है, अब आप जाते हैं सिविल डॉक्टर के पास में, वो कहते हैं कि DNS नहीं है, फिजिकली वो देख के बता देते हैं DNS नहीं है, तो भी आप उनको ये बता दीजिए कि सर आप मेरा एक्सरे करवा दीजिए, और एक्सरे में मेरा जो रिपोर्ट आता है वो आप इसमें मेंशन कर दीजिए, और उस एक्सरे की रिपोर्ट आप साथ में भेज दें। आप एक्सरे भी साथ भेज सकते हैं। वो इस तरीके से देखिए ओपिनियन लेना जो होता है वो आपके लिए आपका पक्ष बहुत मजबूत कर देता है। री मेडिकल में आपका फिट होने का चांस वहाँ पर बढ़ जाता है, और बिना किसी आप अपील, बिना किसी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के आप अपील करते हैं, उसमें देखिए आपका उतना ही जो है फिट होने का चांस उतना ही कम हो जाता है। इसलिए हम ये आपको बार बार बता रहे हैं कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उसके साथ में ज़रूर लगाएं। किसी का कान का पॉइंट है,
तो आप हियरिंग टेस्ट करवा लीजिए। आप जो सिविल डॉक्टर जो हैं उनको बोलिए कि सर मेरा हियरिंग टेस्ट करवा दीजिए, हियरिंग मेरा नॉर्मल होता है, तो वो भी इसमें मेंशन कर दीजिए। तो जब देखिए आपका ठीक है, आपका कान में कभी आपका कान जो है पुराने समय में बहता रहा है, लेकिन अभी डॉक्टर उसमें लिखते हैं कि अभी नहीं बह रहा, लेकिन उसमें साथ में यदि वो ये भी लगा देते हैं कि इसका हियरिंग नॉर्मल है और अटैच कर देते हैं हियरिंग टेस्ट को, तो उसका इफेक्ट दूसरा हो जाता है। उस समय देखिए जो 3 डॉक्टर्स का बोर्ड जो बैठता है उसके ऊपर दूसरा प्रभाव पड़ता है, स्पेशलिस्ट की ओपिनियन और रिपोर्ट जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट साथ में उसका, तो वो सब आप करवाएं। ये बार बार सलाह इसलिए देते हैं, देखिए री मेडिकल में आप आउट हो जाते हैं, आपकी सारी मेहनत जो है वो बेकार हो जाती है। ये कैरिंग हमारे हिसाब से देखिए 20 से कम है ये। बाकी कैरिंग में बता दूं कि देखने से पता नहीं चलता है, उसका देखने से एक आइडिया लग सकता है, लेकिन उसका एंगल जो है वो एग्जैक्ट एंगल एक्सरे में ही पता चलता है। अब ये देखिए, ये एक ऐसा पॉइंट हमने कल भी दिखाया था, तो ये पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है। अब ये पॉइंट फिट हो सकता है, क्यों हो सकता है कि ये बर्थ मार्क है, कल दिखाया था वो भी बर्थ मार्क था, लेकिन कल वाले पर क्या था कि ये जो स्किन था बहुत गहरा था और उस पर ऊपर जो बाल थे वो भी बहुत गहरे थे, यानी कि वो सर के बालों की तरह हो रखा था। तो वो जब वो होता है तो उसको हैरी मोल बोलते हैं। हैरी मोल बिल्कुल छोटा सा होता है, वो भी अनफिट हो जाता है, और ये इतना बड़ा भी है जो है। हालांकि ये कैंडिडेट जो इनको देखिए एसएससी जीडी के री मेडिकल में इनको इसमें अनफिट किया हुआ है, लेकिन ये इससे पहले आर्मी में ये फिट हो चुके हैं। आर्मी में 2 बार ये फिट हैं। तो आर्मी के यदि आपके पास में आर्मी में आप कभी भी फिट होते हैं या किसी भी आप भर्ती में देखिए एक बार फिट हो जाते हैं, जैसे अभी आप एसएससी जीडी का देख रहे हैं, आपको फिटनेस का आपको डॉक्यूमेंट दिया, वो डॉक्यूमेंट आप अपने जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ में आप उसको अच्छे से संभाल के उसको रखिए आप, कि आप इन फ्यूचर हो सकता है देखिए आप अभी मेरिट में नहीं आ पाएँ, लेकिन आप 2 साल बाद फिर से कोई भर्ती देखते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई दूसरा पॉइंट मिल जाता है, तो आपके पास में एक आधार होता है कि मैं पीछे फिट हो चुका हूँ। एक बार आप फिट हो जाते हैं, वो डॉक्यूमेंट आप अपने साथ जरूर रखिए। अब इनके पास में यदि आर्मी में फिट हुए थे, उसका आर्मी का रिटर्न टेस्ट इन्होंने दिया है उस समय, और उसके डॉक्यूमेंट्स हैं इनके पास, वो लेकर जाते हैं ये, और इसके अलावा जो इनकी जो डायग्नोसिस है वो सब रिपोर्ट वगैरह लेके जाते हैं, फिट होने का इनका चांस यहाँ पर हो जाता है। अब ये देखिए, ये उंगली में आपको कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, नज़र आ रही है थोड़ी सी, देखिए कहाँ नज़र आ रही है, देखिए यहाँ पे नज़र आ रही है। अब इस उंगली में इनको अनफिट कर दिया गया है। ये उंगली जो है हम हथेली की तरफ से भी आपको दिखा देंगे। देखिए उंगली के जो प्रॉब्लम है, जो एम्प्यूटेशन होता है, उसमें आपको बता दूं कि यदि आपका नाखून जो है वो कंप्लीट है तो आप फिट हैं, और आपका नाखून जो है वो भी कंप्लीट है लेकिन वो पूरी तरीके से मुड़ा हुआ है तो आप फिट नहीं हैं। नाखून आपका जो है वो सीधा रहना चाहिए, पूरा रहना चाहिए, उसके बाद में आगे जो कट लगे हुए होते हैं या साइड में कोई कट लगा हुआ होता है। अब इसमें ग्रिप आपका चेक होगा, मुख्य रूप से उंगली के पॉइंट में ग्रिप होता है, और ग्रिप नॉर्मल होता है तो कैंडिडेट फिट हो जाता है। अब देखिए यहाँ से हमने देखा है, तो ये देखिए थोड़ा सा कट बहुत ही माइनर है, ये फिट होने का फुल चांस है इनका, ये नी फिट होने का फुल चांस है। अब ये कैरिंग में देखिए, ये कैरिंग में यदि आपका नहीं है कैरिंग तो भी आप अनफिट होंगे, क्योंकि आपने क्या किया है कि ये जो देखिए ये हिस्सा जो है, मेडिकल अफसर आपके जब सामने से चक्कर लगाते हुए आते हैं और आपको सामने खड़े होकर आपको ऊपर से नीचे तक देखा जाता है, आपके हाथ आगे की तरफ फैलाए हुए हैं, तो सबसे पहले उनकी नज़र जो है इस जगह पे जाती है कि यहाँ गैप कितना। उनका एक स्टैंडर्ड गैप है कि उस गैप से कम, उस स्टैंडर्ड गैप से कम गैप होता है, उसको वो कैरिंग एंगल लिख लेते हैं। अब इसमें आपको बचने का देखिए छोटा सा टेक्निक है, वो हम बता के कई कैंडिडेट्स फिट हो चुके हैं उससे। उसका छोटा सा टेक्निक है कि जब आप इसको रखते हैं तो आप देखिए आगे से जो हथेली होती है उसको आप मिलाएं, लेकिन इसको थोड़ा सा यहाँ से डाउन कर दें, दोनों को यहाँ डाउन कर देते हैं। तो ये टेक्निक ऐसी है कि आप इसमें कैरिंग एंगल, नॉकनी, फ्लैट फुट, इनमें आप बहुत आसानी से बच सकते हैं, क्योंकि ये तीनों चारों पॉइंट ऐसे हैं कि ये सभी कैंडिडेट्स को एक साथ खड़े करके किया जाता है। जबकि आपका आँख का पॉइंट ऐसा होता है कि आपको इंडिविजुअली चेक किया जाता है, आपका कलर विजन का पॉइंट ये होता है कि आपको इंडिविजुअली चेक किया जाता है। तो ये पॉइंट्स में देखिए निश्चित रूप से बच सकता है कैंडिडेट थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके, लेकिन ये आपका तब होगा जब आप पहले अपना कंप्लीट मेडिकल चेकअप आप करवा कर देखते हैं। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप करवा कर देखते हैं तो देखिए अभी आज हमारे पास एक कैंडिडेट जो है वो कॉल किए थे हमें, एसएससी जीडी का उनका मेडिकल है,
और वो हमारे सेंटर के बहुत नज़दीक रहते हैं वो। अब आज वो ये कहते हैं कि हमने उस समय भी बात की थी, लेकिन उस समय जो हमने जो फ़ीस उनको बताया, मेडिकल चार्ज बताया था, वो उनको ज़्यादा लगा था, तो उस समय वो हमारे पास नहीं आए। अब वो ये कहते हैं कि उनका जो विटिलिगो का पॉइंट है उस पर उनको डॉक्टर बता दें, ताकि वो जो है उस पर उसका ट्रीटमेंट ले सकें। देखिए, वो यदि उस समय आते तो वो विटिलिगो का पॉइंट गारंटी लेता हूँ मैं कि वो उनको नहीं मिलने देते हम, क्योंकि उस विटिलिगो का पहले ही ट्रीटमेंट हो जाता है और वो फिट हो जाते हैं। और 94 मार्क्स जिस कैंडिडेट को होता है, देखिए, वो NIA में सेलेक्ट होने का उसको मौका मिलता है। और अभी यदि आउट हो जाएंगे, सारा NIA बेकार हो जाएगा। ये देखिए, सर्जरी करवा लिया है, और सर्जरी करवा लिया है तो इसमें निश्चित रूप से फिट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए, ये पॉइंट ऐसा है कि ये यदि आप पहले अपना मेडिकल चेकअप करवा कर देखते हैं तो इसमें आप बच सकते हैं। अब इसमें आपको किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं थी। 8-9 महीने आपको मिल गए हैं। मार्केट में नोमार्क्स वगैरह कुछ ऐसी क्रीम्स हैं, या और तरीका बता दूं आपको कि आप अपने बॉडी के जो है पूरे जो पेट के और सीने के जो बाल हैं आपके, वो रेजर से आप साफ़ कर लें। नए बाल आएंगे, थोड़े कड़े आएंगे, बड़े हो जाएंगे, कुछ बालों में छिप जाएगा, कुछ क्या है कि आप जो है थोड़ा धूप खा लेते हैं थोड़ी, उसमें छिप सकता है। तो ये बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे देखिए हम जो है वहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके आप फिट हो सकते हैं। देखिए, वहाँ मेडिकल अफसर जो हैं बहुत क्वालिफाइड लोग हैं, उनको धोखा आप नहीं दे सकते, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो भी नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन सामने दिख जाएगी तो वो उसमें पॉइंट देंगे ही देंगे। अब ये पॉइंट ऐसा है देखिए कि अब जब इसमें आपको पूछा गया है तो आपने ये बता दिया मेरा हार्निया का ऑपरेशन हुआ है, आपको 100% आपको पॉइंट मिलेगा। इसमें आप ये कह देते हैं कि सर मैं पेड़ पर चढ़ रहा था और वहाँ से गिर गया, तो मुझे पेड़ की जो छाल थी वो चुभ गई थी, इसमें उसके स्टिचेज आए थे, बहुत पुरानी चोट है, बचपन की चोट है। सटे मेडिकल अफसर को भी देखिए पता होता है कि ये हार्निया है, लेकिन जब आपने बताया कि चोट लगी थी, वो आपको फिट कर सकते हैं। वो भी चाहते हैं कि मैक्सिमम देखिए कैंडिडेट फिट हों, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि अब इसमें आप अनफिट हों। लेकिन जब आप ये सामने बोल रहे हैं कि मुझे हार्निया था, तो मेडिकल अफसर ना चाहते हुए भी देखिए आपको जो है ये पॉइंट जो आपको देना पड़ेगा उनको। और अब री मेडिकल में देखिए इसमें थोड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि री में आपका डायग्नोसिस होगा, डायग्नोसिस नॉर्मल होता है, स्पेशलिस्ट का रिपोर्ट नॉर्मल होता है, तब इसमें आप फिट हो पाएंगे। अन्यथा ये जो पुराने जो सर्जरी होती है उसमें अनफिट भी किया जा सकता है। इसीलिए हम बार बार आपको जोड़ देते हैं हम कि आप अपना कंप्लीट मेडिकल चेकअप जो है वो आप करवा कर देखें। ये देखिए, जो पहलवान टाइप होते हैं बच्चे, उनको ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि रीढ़ की हड्डी जो है वो स्कोलियोसिस और शोल्डर का जो है ड्रॉपिंग शोल्डर, वो पॉइंट दोनों जो है दोनों एक साथ मिलते हैं मैक्सिमम कैंडिडेट्स को। उसकी वजह बता देता हूँ। कोई शोल्डर भी उनका नॉर्मल होता है, उनका स्कोलियोसिस भी नॉर्मल होता है, एक्सरे में सब कुछ नॉर्मल आता है, री मेडिकल में फिट भी हो रहे हैं, अभी होके आए हैं। पॉइंट मिलने की वजह होती है आप एक हाथ लटका के खड़े हो जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि कुछ ढीला खड़े होने की आदत होती है। अरे फौज में जा रहे हो तो फौज में तन के खड़े रहो, दोनों प्रैक्टिस करो उसकी। यदि आपकी, हमारे पास जो कैंडिडेट्स आते हैं मेडिकल चेकअप करवाते हैं, उनको यदि प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है, हम उनको बता देते हैं कि आपको इस तरीके से खड़ा होना है। आप तन के खड़े होंगे, आपका देखिए स्कोलियोसिस यदि वाकई भी यदि आपका होगा तो भी वो पकड़ में नहीं आएगा। और आप ढीले खड़े हो रखे हैं, आपने पूरा झुका रखा है बॉडी को, तो आपका नॉर्मल स्कोलियोसिस जो है वो भी आपका डिटेक्ट हो जाएगा और आपको पॉइंट मिल जाएगा। अब ये अनावश्यक इनको पॉइंट मिल गया, स्कोलियोसिस और ड्रॉपिंग शोल्डर का पॉइंट है। अब ये री मेडिकल में इनका फिट होने वाला पॉइंट है, लेकिन अनावश्यक परेशानी, इधर उधर का मूवमेंट, खर्चा, हर चीज़ जो है देखिए इससे इनको गुजरना पड़ेगा। ये टैटू रिमूव किया है, टैटू रिमूव ये फिट होने वाला पॉइंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कैरिंग एक्सरे करवा के किया है, फिट हो जाएगा। अब ये देखिए, ये हाथ में पॉइंट क्यों मिलता है ये बता देता हूँ आपको। ये हाथ में पॉइंट आप लोगों को जानकारी नहीं होती, इसलिए मिलता है। अब आपने देखिए ये अंगूठा तो आपने इधर फैला दिया और इसको आप इधर लेके जा रहे हैं। भैया इसको जो है यहाँ रखो, आप ऐसे रखना है आपको। यदि आप इसको इस तरीके से रखते हैं, ये जो है इसको टिल्ट ही तो करना है इधर, या इसको भी मिला लो इसके साथ में, या हथेली जो है आपको इधर, आपने जो ये मोड़ रखा है इधर की बजाय आप इसको सीधा रखने की कोशिश करें। अब ये प्रॉब्लम जब आप लोग आते हैं हमारे पास में कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए और ये डिटेक्ट होती है, तो इसमें हम आपको बता देते हैं तरीका कि आपको हाथ को ऐसे रखना है। 2 दिन हम आपको
रखते ही रखते हैं। इसके अलावा हम ज़्यादा भी कैंडिडेट्स को रख लेते हैं जिनको कुछ प्रैक्टिस हमें बतानी होती है। और जब आपकी ये आदत में शुमार हो जाती है ये चीज़, अब इनको सिर्फ एक सिंगल पॉइंट मिला है और इसमें अब ग्रिप चेक होगा, ये नॉर्मल है, फिट ये होंगे, निश्चित रूप से फिट होंगे, इसमें अनफिट नहीं होंगे। लेकिन सिर्फ आपका देखिए जो अनावश्यक जो है आपका पैसा भी जाया होगा, समय भी जाया होगा, एक मेंटल टेंशन भी होगी कि अभी इतने समय तक जो है आप कि मेरा क्या होगा क्या होगा। तो ये नॉर्मल पॉइंट जो है ये देखिए, इनको बहुत ही जो नॉर्मल पॉइंट है ये सब फिट होने वाले पॉइंट है। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों के क्यूरीज़ है, आपकी शिकायत है कि हम लोग कॉल अटेंड नहीं करते हैं। तो कॉल अटेंड के देखिए आपको बता देता हूँ कि व्हाट्सएप आप चाहे कितना भी करें, कितनी बार भी करें, एक एक प्रश्न आप 10 बार पूछें, जो हमें आता है, हमारी नॉलेज है, उसके अनुसार हम आपको रिप्लाई करेंगे। जितनी बार आप पूछेंगे उतनी बार ही करेंगे। कॉल अटेंड करने के लिए आपको बता देता हूँ कि कॉल यदि आपके सारे अटेंड करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉल आ जाते हैं। तो देखिए उसके लिए हमने एक तरीका निकाला है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा नंबर है। यहाँ पर मात्र आपको 50 रुपीज़ हम चार्ज रखा है हमने कि आपको कोई भी आप टेलीफोनिकली आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं। इसमें देखिए डॉक्टर से आपको कंसल्टेशन 50 में नहीं होगी, ये बता देता हूँ। 50 में आपको बताया जाएगा कि ये पॉइंट है, इसका ये स्पेशलिस्ट है, इसका ये ट्रीटमेंट हो सकता है। या आप फॉर्म भरने से संबंधित कोई आपकी क्वेरी है वो आप भेज सकते हैं। आपको फॉर्म अपना दिखाना चाहते हैं आप वो भेज सकते हैं। आपको समझ नहीं आ रहा अपील फॉर्म, आपको पॉइंट समझ नहीं आ रहा, आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर से आप कंसल्ट करना चाहते हैं या आप किसी एडवोकेट से आप कंसल्ट करना चाहते हैं, उसके बारे में आपको डॉक्टर और एडवोकेट के आपको नंबर भी हम बता सकते हैं यहाँ पे आप। लेकिन कॉल करते हैं आप तो आपको देखिए आपके जो क्वेरीज़ हैं उनको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये पेड क्वेरीज़ है, ये नंबर जो हमारा हमने आपको दिया हुआ है वो देखिए उस पर कॉल की सुविधा नहीं है। आप लोग बार बार कॉल कर रहे हैं, हम नहीं अटेंड कर पाएंगे। आप ये पेमेंट का काम करते हैं, हम आपको कॉल कर लेंगे और आपका जो है 1 घंटे के अंदर अंदर जो है आपका कॉल आ जाएगा। बहुत ज़्यादा कॉल हो जाते हैं तो भी हम आपको बता देंगे आपको कितने बजे तक आपको कॉल करके बताया जाएगा। तो दोस्तों, कॉल अनावश्यक ना करें, व्हाट्सएप करें, आप यूट्यूब कमेंट करें, हम सब का रिप्लाई करेंगे आपका। अब ये देखिए, ये एक नेवी के कैंडिडेट हैं, इनको जो प्रॉब्लम है, जो देखिए यहाँ पे जो डिटेक्ट हो रहा है थोड़ा सा, इसको जो स्वेलिंग जैसा आपको नज़र आ रहा है वो इनका पॉइंट है। ये देखिए ये इनका पॉइंट है। तो ये हमारे हिसाब से तो देखिए नॉर्मल लग रहा है यहाँ पे, लेकिन जो आपके स्पेशलिस्ट होंगे नेवी के वो इसको चेक करेंगे और उस पर डिपेंड करेगा कि ये वो किस तरीके से इसको फिट अनफिट करते हैं। ये देखिए वेरिकोज का हम आपको बार बार बताते हैं कि वेरिकोज के जो इंजेक्शन लगा रहे हैं आप, यदि आपने इंजेक्शन लगवाया तो उस पर देखिए कुछ आप ऐसा जुगाड़ इस पर करें कि ये आपका मिट जाए। इसके ऊपर आप स्किन स्पेशलिस्ट से आप क्रीम वगैरह ले सकते हैं, ऑइंटमेंट ले सकते हैं या पेंट लगवा सकते हैं इस पर, क्योंकि ये आपका पकड़ में आ गया तो देखिए फिट होना इसमें जो है बिल्कुल बहुत मुश्किल हो जाता है। वेरिकोज का सर्जरी करवा लिया, फिट होने का कोई चांस वहाँ पर नहीं है। तो यदि आपने वेरिकोज का सर्जरी करवाया है और ये निशान है, आपके इंजेक्शन भी आपने लगवाया तो उसका भी निशान है, उसको भी देखिए डॉक्टर वहाँ पे अनफिट कर सकते हैं। ये इनको देखिए लिपोमा है, गांठें हैं इनको हाथ के ऊपर। तो ऐसी गांठें देखिए हमारे हिसाब से अभी जो बीएसएफ ट्रेड्समैन के जो हुए थे उसमें ऐसे कैंडिडेट्स फिट हो गए थे, एसएससी जीडी में भी फिट हुए हैं। तो हमारे हिसाब से कोई बड़ा इशू नहीं है। अब आपके जो वहाँ पे स्पेशलिस्ट हैं वो इस पर डिपेंड करता है, लेकिन ये फिट होने लायक पॉइंट है हमारे हिसाब से। ये देखिए ये स्क्विंट का पॉइंट है इनका। तो स्क्विंट का मैं आपको बता दूं कि अब इसको देखिए, स्क्विंट आपको ऐसे नज़र नहीं आता, लेकिन अब ऐसे देखिए इसको, जो आँख को आप थोड़ा सा एक एक आँख को आप देखते हैं या एक आँख को कवर करके देखते हैं तो माइनर स्क्विंट है, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है। ये क्यों मिलता है वो भी बता देता हूँ आपको कि मेडिकल के समय आपको डॉक्टर जो है आपके सामने पेन आपके सामने लेकर आते हैं। पेन आपके सामने लेकर आए, आपको पता नहीं है क्या करना है, ना ही वो बोलते हैं, वो सिर्फ आपकी आंखों के सामने पेन करते हैं। कुछ डॉक्टर्स बोल के बता देते हैं कि इसमें देखो। अब इसमें क्या देखो, आपको पेन देखो या पेन की नोब देखो या हाथ देखो, क्या देखो आपको पता नहीं चलता वहाँ पे। और वो पेन को क्या है कि फिर तुरंत राइट लेके जाते हैं, तुरंत उसको लेफ़्ट लेके जाते हैं।
उसमें आप क्या करते हैं कि आप गर्दन घुमा देते हैं। यदि आपने गर्दन घुमा दी तो आपका 100% पॉइंट जो है स्क्विंट का मिल जाता है। टॉर्च जब आपको दिखाई जाती है उस समय भी ऐसा ही होता है। उस समय भी आप यदि इसको छोड़ देते हैं, जो टॉर्च का जो बल्ब होता है उसको यदि आपने छोड़ दिया तो छोड़ते ही आपको कन्वर्जेंस इफेक्ट का पॉइंट बन जाता है आपका। आर्मी में ये बहुत ही हार्ड पॉइंट है। तो आपको देखिए यही टेक्निक जो है हम यहाँ पर बताते हैं। प्री मेडिकल का जो आपका जो मकसद है वो यही होता है कि इन सब चीज़ों से आप बच जाएं। अब इसमें आपको हम बताते हैं, यहाँ बता देते हैं कि यदि आप जाते हैं मेडिकल में तो आप अपनी गर्दन को फिक्स करने का थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिए। आप ज़्यादा नहीं करना, आपको मात्र 10 दिन आप पेन से आप एक्सरसाइज कर लें, आपको स्क्विंट का पॉइंट नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको एक्सरसाइज आप करेंगे, आपके दिमाग में बैठा होगा कि मुझे ध्यान पेन की नॉब पे रखना है, नॉब दाएं जाती है मुझे दाएं आके ले जानी है, बाएं जाती है बाएं ले जानी है, ऊपर नीचे, यानी कि मुझे गर्दन नहीं हिलानी है। अब इन्होंने गर्दन हिलाई है वहाँ पे, इसमें ये फिट हो सकते हैं। इसके लिए अभ्यास करें, एक्सरसाइज करें, कोई आँख के डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, वो इसके एक्सरसाइज बता देते हैं। और ऐसे हमने बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं स्क्विंट में, देखिए हमने अभी तक जो है आर्मी के अलावा स्क्विंट में अनफिट होते हुए नहीं देखा कैंडिडेट को। आर्मी में ये पॉइंट क्या होता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है, एमएच में इसको निश्चित रूप से ये जो है फिट नहीं होता है एमएच। ये देखिए ये उंगली का जो पॉइंट है तो इसमें देखिए छोटा सा एक कैलॉइड बन रहा है, ये प्रॉब्लम है। ये कैलॉइड नहीं होने से तो ये कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब इसमें ग्रिप टेस्टिंग होगी, ग्रिप आपका नॉर्मल होता है, आप फिट हो जाते हैं यहाँ पे। ये देखिए वही काम है यहाँ पे। एक हाथ में इनका थोड़ा सा ज़्यादा है तो इस हाथ को यदि ये थोड़ा सा देखिए नीचे घुमा के आप वहाँ पर रखते और हथेली को आप थोड़ा बिल्कुल सीधा रखें। डॉक्टर जो है वो आपके यहाँ पर देखते हैं और यहाँ देखते हैं, वो दो ही जगह देखते हैं वो आपके, बाकी ऊपर नीचे नहीं देखते वो। और उसी में आप पॉइंट ले लेते हैं या आप पॉइंट इसको बचा जाता है। अब इनका जो एक हाथ का देखिए जो एंगल है वो थोड़ा ज़्यादा हमें लग रहा है, बाकी डिपेंड करता है एक्सरे करके जब नापा जाता है उस समय। ये उंगली पीछे डिस्कस हो गया। ये हलॉक्स वेगस देखिए ये नहीं है, ये आपको बता दूं कि आपको इनको डाउट लग रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल इसमें फिट हैं। ये उंगली पीछे आ चुकी है, ये भी पॉइंट आ चुका है पीछे। ये नी का जो है ये देखिए यदि ये गैप होता है, कम होता है नी का, आप एक्सरसाइज करके गैप बना सकते हैं। मात्र 45 डेज़ में नोकनी की हमारी गारंटी है कि हम 45 डेज़ में नोकनी आपका ठीक कर देंगे। लेकिन अभी देखिए सेंटर फंक्शनिंग नहीं है, सेंटर जैसे ही फंक्शनिंग हो जाता है हम अपडेट कर देंगे। ये नस में पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा, और जितना चांस पॉइंट मिलने का होता है फ्रेश मेडिकल में उससे कहीं ज़्यादा चांस री मेडिकल में पॉइंट कटने का होता है। तो दोस्तों ये आपके पॉइंट्स कवर हो गए हैं। अब आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, देखिए आप पिक सेंड करना चाहते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपका स्वागत है चैनल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिक का हम रिप्लाई करेंगे। यदि आपके अभी तक रिप्लाई नहीं आए हैं आप रीसेंड कर दीजिए, क्योंकि हमारा जो एक फ़ोन का जो हैंडसेट जो है वो देखिए हैंग हो गया और आपके जो सारे व्हाट्सएप मैसेजेस जो थे वो उसमें सब उसमें चले गए। ये हमारा नंबर है, इस नंबर पर आप पिक सेंड कर सकते हैं, क्यूरीज सेंड कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल की सुविधा नहीं है। कॉल करने के लिए देखिए आपको, यदि आप इस पर कॉल करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको दूसरा नंबर दिया है, पहले नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रहे हैं वो नंबर, उस पर आप 50 रुपीज़ चार्ज आप पे करते हैं, तब आपको इस नंबर पर कॉल की सुविधा उपलब्ध होगी। कॉल करके आप जो भी पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। आप डॉक्टर से एडवाइस करना चाहेंगे, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टर से एडवाइस करवा देंगे। लेकिन उसका देखिए डॉक्टर का फ़ीस जो होगा वो डॉक्टर के अकॉर्डिंग होगा, वो जैसा बताएंगे वो फ़ीस आपको बता दी जाएगी। आप एडवोकेट से कंसल्ट करना चाहते हैं, आप कोई रिट वगैरह लगाना चाहते हैं, आपको एडवोकेट से कंसल्ट करवा देंगे। आप दरख्वास्त लगाना चाहते हैं, एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं, आरटीआई लगाना चाहते हैं, उसकी आपको एडवाइस करवा देंगे। लेकिन कॉल की सुविधा जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ये पेड सुविधा है। इसके लिए माफ़ी चाहेंगे हम, बहुत ज़्यादा कॉल्स जो हैं वो आपके आ रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि इस प्रकार की हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह देवें, लेकिन उसके लिए हमें देखिए स्टाफ भी लगाना पड़ा है और हमें पूरा सेटअप इसके लिए तैयार करना पड़ रहा है। तो दोस्तों घर में रहें, सुरक्षित रहें और ठानना है कि जानकारी के अभाव में अनफिट नहीं होना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।